है एवरीवन, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप स्पेसिमेन के बारे में। और यहाँ से जो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। हर 1 2 3 ऐसे साल के गैप पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखते हैं होलोटाइप। जब एक सिंगल स्पेसिमेन जो होता है वो क्लियरली डेजिग्नेटेड होता है इन द ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन, इसको अंडरलाइन करना है क्योंकि यही हमारा कीवर्ड है। दिस स्पेसिमेन इज़ नोन एज द होलोटाइप ऑफ दैट स्पीशीज़। तो जैसे कि मान लो गार्डन में गए हैं और ग्रासेस कलेक्ट करना है, तो जो पहला लिया उसको ओरिजिनल मान लिया, वो हो गया होलोटाइप, तो ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है आइसोटाइप, तो डुप्लीकेट होता है होलोटाइप का, तो सिर्फ इतना लिखना कि आइसोटाइप इज़ द डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप। ये भी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन में पूछा गया था। अगला हो जाता है लेक्टोटाइप, तो इसको डेजिग्नेट किया जाता है एज अ टाइप व्हेन नो होलोटाइप वाज आइडेंटिफाइड बाय द ओरिजिनल ऑथर और व्हेन द होलोटाइप इज लॉस्ट या फिर डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इट इज़ चूजन फ्रॉम अमंग द स्पेसिमेन अवेलेबल टू द ओरिजिनल पब्लिशिंग ऑथर। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि जब होलोटाइप आइडेंटिफाई नहीं किया गया रहे या फिर लॉस्ट हो जाए या डिस्ट्रॉयड हो जाए, उस केस में क्या होगा कि इसको चूज़ किया जाता है। जैसे मान लो ग्रास वगैरह, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे स्पेसिमेन की बात कर रहे हैं, तो चूज़ किया जाता है फ्रॉम अमंग द स्पेसिमेंस अवेलेबल टू द ओरिजिनल पब्लिशिंग ऑथर्स। नेक्स्ट है हमारा सिनटाइप। यहाँ पे क्या होता है कि एनी ऑफ द टू और मोर स्पेसिमेंस लिस्टेड इन द ओरिजिनल डिस्क्रिप्शंस ऑफ द टैक्सॉन, जब एक होलोटाइप को डेजिग्नेट नहीं किया गया रहता है, और इसी में क्या आ जाता है कि डुप्लीकेट ऑफ सिनटाइप जो है उसको बोलते हैं आइसो सिनटाइप। नेक्स्ट आता है पैराटाइप, इसको बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है ये मल्टीपल टाइम्स। अ स्पेसिमेन नॉट फॉर्मली डेजिग्नेटेड एज अ टाइप बट साइटेड अलॉन्ग विद द टाइप कलेक्शन इन द ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द टैक्सॉन। तो इसमें क्या होता है कि जो स्पेसिमेन है वो उसको फॉर्मली डेजिग्नेट नहीं किया गया रहता, तो अक्सर उसमें लिखा होता है कि इट इज़ फॉर्मली डेजिग्नेटेड, वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो डेफिनेशन है उनको कॉपी में लिखना है, मल्टीपल टाइम्स रीड करना है और उसके बाद जाके एमसीक्यू इसके ऊपर सॉल्व करना है, फिर आपका क्वेश्चन नेचुरली अच्छा हो जाएगा, गलत नहीं होगा। यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, अक्सर सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो नियोटाइप की अगर हम बात करें तो एक स्पेसिमेन है चोजन बाय अ लेटर रिसर्चर टू सर्व इन प्लेस ऑफ होलोटाइप व्हेन ऑल द स्पेसिमेंस अवेलेबल टू द ओरिजिनल पब्लिशिंग ऑथर ऑफ अ साइंटिफिक नेम हैव बीन लॉस्ट। तो ये है कि जब कभी सारे स्पेसिमेंस जो पड़े थे, एक जो ओरिजिनल था वो एक तरीके से उसका जो साइंटिफिक नेम है ना, व्हेन ऑल द स्पेसिमेन अवेलेबल टू द ओरिजिनल पब्लिशिंग ऑथर ऑफ अ साइंटिफिक नेम हैव बीन लॉस्ट या फिर डिस्ट्रॉयड, तो स्पेसिमेन चूज़ किया जाता है बाय अ लेटर रिसर्चर। वो क्या प्लेस करेगा इन प्लेस ऑफ होलोटाइप, इसकी जगह पे उसको लिया जाए तो उसको हम बोलेंगे ये नियोटाइप है। तो सिर्फ अगर लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिमेन इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ होलोटाइप व्हेन ऑल द स्पेसिमेन हैव बीन लॉस्ट, तो वहाँ पे नियोटाइप लगाना है। टोपोटाइप देखते हैं। वैसे तो बहुत सारे थे, जो ओरिजिनल वेबसाइट है ना वहाँ पे जाओगे बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन जो हमारे काम का था जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ उतना ही लिया। टोपोटाइप, अ स्पेसिमेन ऑफ अ प्लांट कलेक्टेड फ्रॉम सेम लोकेलिटी, सेम लोकेलिटी एज द होलोटाइप। जो ओरिजिनल वाला था ना, जैसे मान लो कि ये गार्डन है, एक ग्रास 2 3, तो जो पहला लिया इसको ओरिजिनल बता दिया, तो यही हमारा होलोटाइप हो गया। और इसको लिया और ये जो है मान लो इसका डुप्लीकेट है, तो ये तो हमने पहले देखा था कि ये एनी डुप्लीकेट स्पेसिमेन ऑफ होलोटाइप इज कॉल्ड एज आइसोटाइप। तो यहाँ पे आते हैं, ये है टोपोटाइप। टोपोटाइप में क्या बोल रहा है कि एक स्पेसिमेन है ऑफ प्लांट कलेक्टेड फ्रॉम द सेम लोकेलिटी एज द होलोटाइप। होलोटाइप के तरीके से सेम लोकेलिटी से एक प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है, यूजुअली ऑन अ डिफरेंट डेट। तो वहाँ पे डेट को अलग किया गया, मान लो कि 1 मई और एक 3 मई ऐसे करके। अ टोपोटाइप हैज़ नो फॉर्मल स्टैंडिंग, इसकी कोई फॉर्मल स्टैंडिंग नहीं है। और कोटाइप इसलिए लिया है क्योंकि कई बार आप देखोगे ऑप्शंस में लिखा होता है, जैसे ABCD लिखा है तो ऑप्शंस में लिखा रहेगा कि कोटाइप, और वहाँ पे क्या होता है कि कई बार गलती से कंफ्यूज होकर आप सोच सकते हो कि क्या पता आज भी इस्तेमाल होता हो, तो इसलिए लिया है कि अ टर्म फॉर्मली यूज्ड फॉर सिन टाइप एंड समटाइम्स इरोनियसली फॉर आइसो या पैराटाइप। तो अगर अभी लिखा है कि कौन सा टर्म था जो पहले सिन टाइप के लिए इस्तेमाल होता था, वो को टाइप था, लेकिन दिस इज़ एन ओल्ड टर्म ना, और ये अब इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो अब कभी ऐसा लिखा है तो इसको आपको 100% टिक नहीं करना है, क्योंकि अब फॉर्मली इसका यूज़ नहीं किया जाता है, इज़ नॉट यूज्ड दीज डेज। तो टाइप स्पेसिमेन में
हमने होलो टाइप देखा, ये 2 से 3 बार पूछा गया है। आइसो टाइप देखा, और इसको आप ऐसे भी बना सकते हो कि ऐसे लिखना, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं यहाँ लिख दो जो कंफ्यूज करते हैं वो, और यहाँ पे टाइप स्पेसिमेन के सारे नाम। तो उससे क्या होगा कि एक तरीके से मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन आप खुद से क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। तो होलो टाइप, सेंट टाइप, लेक्टो टाइप, सेंट टाइप, आइसो सेंट टाइप, पैरा टाइप, नियो टाइप, टोपो टाइप और को टाइप, इतना हमने देखा। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।